हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता पता होगा आपको, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, या फिर जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है। तो भारत में दिव्यांग बच्चे मतलब कि आप मानसिक रूप से समझ सकते हो या फिर शारीरिक रूप से मानसिक हो सकते हैं, वो मतलब कि दिव्यांग हो सकते हैं या फिर हैंडीकैप हो सकते हैं, आप कुछ भी समझ सकते हो। ठीक है। तो उनको कहते हैं हम दिव्यांग बच्चे या विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे। अब भारत में ये सवाल है यहाँ पे कि भारत में दिव्यांग बच्चों के बारे में बताया यहाँ पे। तो इंडिया में जो है बहुत सारी संस्थाएं हैं, ठीक है, जो स्टार्ट की गई हैं इनके लिए, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए, कि इनको सामने लाया जाए, जो समस्याएं हैं वो सामने आए कि कैसे होता है। तो बहुत सारे बच्चे निकल के आए हैं जिनके साथ ऐसी दिक्कतें हैं। ठीक है। पर फिर भी जो इंडिया है वो बहुत पीछे है इन मामलों में, ठीक करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये जो हैंडीकैप वाले बच्चे होते हैं या फिर जो डिप्रेशन में जाते हैं, देखो हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनको तो उनका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। पर वो अपने हैंडीकैप होने के कारण उनके साथ क्या होता है कि वो सोचते हैं मेरा हाथ नहीं है, मेरा हाथ मतलब कि नहीं है तो मैं लिख नहीं पाऊँगा, मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊँगा। ठीक है। तो ये इस सोच में वो जो है अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं, है ना, बीमार हो जाते हैं। तो और क्या पता वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लें। ठीक है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे। इसके बाद इसके प्रकार दे रखे हैं, आप देख लेना। इसमें क्या है, विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। इसमें बेसिकली क्या होता है, ऐसे बच्चे होते हैं जो आप एक फ़िल्म आती है ना, वो तारे ज़मीन पर, आमिर खान की, उसमें जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, वो होता है, उसको हम कह सकते हैं कि उसको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्योंकि उसको ना वर्ड्स समझने में दिक्कत होती है ना, सेंटेंस नहीं समझ पाता, वो उनके बीच में कनेक्शंस नहीं बना पाता। ये सारी चीज़ें जो है उसके साथ होती है। और उसके अलावा प्लानिंग कि मुझे कब क्या करना चाहिए, उसको दिक्कत होती है। तो इनको जो है आवश्यकताओं वाले बच्चों में रखा जाता है। तो ये जो है इंडेक्स बना रखा है यहाँ पे, ये आप देख लेना, इसी के बारे में बता रखा है कि ये आवश्यकता मतलब क्या होता है। इसके उपाय या आकलन के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो देखो, अगर हम बात करें इनके उपाय की, सोल्यूशन क्या है, तो जब बच्चे स्कूल में जाते हैं शुरुआत में ही, प्राथमिक जो स्कूल होता है हमारा, प्राथमिक स्कूल होता है, प्राइमरी जो स्कूल होते हैं हमारे, उसमें अगर बच्चे जाते हैं तो वहीं पर ही टीचरों का, ऐसे मतलब जो मनोवैज्ञानिक टीचर होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, या टीचर नहीं होते, मनोवैज्ञानिक का काम अलग होता है, टीचर का काम अलग होता है। तो इनको हायर किया जाए। ठीक है। जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो पहले ही समझ में आ जाए, जिससे कि सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाए करना, उनके बारे में कि क्या किया जाए, इनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। ठीक है। उनके पेरेंट्स से बात की जाए कि इसके साथ ये दिक्कतें हैं और ये फ्यूचर में बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्योंकि देखो, बच्चा जब शुरू में होता है तो कोई ना कोई रीज़न की वजह से वो ना डिप्रेशन में जाता है। जैसे कि फैमिली में लड़ाइयाँ होती है, ठीक है, फ़ाइट होती है पेरेंट्स के बीच में, या उसने कुछ ऐसा देख लिया, कोई भी घटना, है ना, ट्रेजेडी होते हुए देख लिया, जिसकी वजह से, या फिर जो बच्चे हैं स्कूल के अंदर वो खुद ही उसको जो है परेशान कर रहे हैं, उसकी बुलिंग कर रहे हैं, है ना, मतलब कुछ भी रैगिंग कर रहे हैं, स्कूल में भी होता है बहुत बार। तो इस वजह से जो बच्चा है वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी मानसिक जो स्थिति है वो ख़राब हो जाती है। तो ये भी रीज़न्स हैं। तो ये जो मनोवैज्ञानिक होते हैं इनको हायर किया जाए ताकि ये सब चीज़ें जो होती है उनके साथ में उसको ठीक कर सके। ठीक। क्योंकि फिर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी। ठीक है। और उसको कंट्रोल में लाने में काफ़ी सालों लग जाएंगे, है ना। जबकि बच्चा भी छोटा है ना, अभी मटका जो है कच्चा है, उसको हम आराम से शेप दे सकते हैं। अगर वो मटका एक बार पक गया तो उसको तोड़ना पड़ेगा फिर। ठीक है। उसका कोई काम नहीं है, वो टूटेगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा,
तो किसी को पसंद भी नहीं आएगा वो। तो ठीक है, ये भी चीज़ें ध्यान रखो आप। यहाँ पे बुद्धि की परिभाषा दे रखी है, ये पिछले साल आया था क्वेश्चन। तो बुद्धि की परिभाषा क्या होगी यार, आप बात करना सीख लो। देखिए बात करना आती है आपको, आप चीज़ों को समझ पाते हो, है ना, आपके पास एक रीजनिंग स्किल है, कॉम्प्रहेंशन स्किल है, आप कोई भी गणित का सवाल कर लेते हो, ठीक है, मैथ्स कर सकते हो आप, है ना, आप कुछ भी लिख पाते हो, आपको वर्ड्स की समझ है। तो ये सारी चीज़ें आती है बौद्धिक क्षमता के अंदर, ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं है। इसमें क्या देखना है हमें, ये 2 चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, स्तर को और आकलन करना, स्तर करना और आकलन करना। तो बच्चों का स्तर क्या हो सकता है, 3 कैटेगरी में रखा है यहाँ पे। पहला तो लो होता है, ठीक है, दूसरा होता है मीडियम, मैंने लिख भी रखा है, निम्न, सामान्य और तीव्र, ठीक है, या फिर इसको फास्ट बोल दो या फिर वेरी फास्ट, ठीक है। तो जो चौथे नंबर पे आएगा वो हमने वेरी तीव्र या फिर बहुत तीव्र, अति तीव्र ऐसे बोल सकते हैं। हम बात करें आकलन की, तो आकलन करने का तरीका मैंने पहले बताया था आपको कि जो उसके पीछे जो रीज़न्स है उसको देखना कि बच्चा जो इस तरीके से बिहेव करता है उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या वो आनुवंशिक है, क्या वो मतलब जन्म से ही है, या फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो ऐसा हुआ है, या फिर यानी कि मतलब फ़ाइट वगैरह होना फैमिली में, या बच्चों द्वारा प्रताड़ना करना। तो ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं। उसके अलावा और क्या पता वो नशा करने लगा हो, ड्रिंक करने लगा हो, या फिर वो जो बहुत सारी ड्रग्स आती है ना वो लेने लगा हो। इसके अलावा कहीं पे गिर गया हो वो किसी वजह से, है ना, चोट लग गई है उसके सर पे। अभी हमारे आसपास में एक स्कूल है, 1 किलोमीटर के आसपास में स्कूल है बहुत सारे मेरे। तो एक स्कूल में मेरा भाई भी पढ़ता है, वहाँ पे एक जो बच्चा है छोटा सा, 6ठी क्लास में पढ़ता है, वो गिर गया छत पे से, जिसकी वजह से उसका जो दिमाग है वो मानसिक संतुलन पूरा हिल गया, ठीक है। और वो पहले ठीक था बच्चा, बाद में उसका जो बिहेवियर है वो अलग हो गया, उसका मानसिक संतुलन हिलने की वजह से वो, आप कहते हो ना पागल, तो वो उसकी स्थिति उस तरीके की हो गई है। तो ध्यान रखा करो, अगर आपके आसपास में बच्चे रहते हैं तो यार, बच्चे जो है खेलते वेलते रहते हैं तो उसकी वजह से ना गिर जाते हैं। तो देखो गिरना गलत बात नहीं है, वो तो अच्छी बात है कि बच्चे गिरते हैं तो मजबूत होते हैं, लेकिन सर में ना लगे चोट, ठीक है, ये ध्यान रखो कि छत पे वगैरह से ना गिरे वो इतनी ऊंचाई से। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ये टॉपिक नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये असाधारणा और प्रतिभावना, इसका मतलब असाधारणा मतलब नॉन स्किल वाले जो बच्चे होते हैं उनके पास कोई स्किल नहीं होती, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रतिभावना मतलब जिसके पास स्किल होती है, जिसके बारे में हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। हमने पढ़ना किसके बारे में, जो बच्चे कमज़ोर हैं, है ना, जिसको मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है हमें, मनोवैज्ञानिक ज़रूरत है जिसको। भारत में प्रतिभा वाले बच्चे, ये सारे उसके बारे में दे रखा है, ये आता नहीं है उस एग्ज़ाम में, ये वाला आ सकता है, ये देख लेना आप, ठीक है। विशेष शिक्षा में विद्यालय मनोविज्ञान की भूमिका तो क्या हो सकती है, अगर हम एक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं स्कूल में, साइकोलॉजी बोल दो, एंथ्रोपोलॉजी बोल दो, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, वही होते हैं स्कूल्स के अंदर जो कि बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, उनको मेंटोर करते हैं, जो भी उनके साथ दिक्कतें हैं उनको सुनते हैं बैठ के, ताकि उनका सलूशन निकाल पाए, ठीक है। क्योंकि बच्चे स्कूल में, मैंने बताया पहले भी आपको चैप्टर में कि पढ़ाई के कारण किसी न किसी रीज़न से वो अपने मन में दबाव ले लेते हैं उस चीज़ को लेके और डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं। तो उसको ठीक करने का क्या मतलब प्रोसेस है, सबसे पहला प्लानिंग्स वगैरह बना सकते हो वो, ठीक है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि वो प्लानिंग बनाएं बच्चों के साथ बैठ के या उनके पेरेंट्स के साथ बैठ के कि क्या बात करें, बच्चे के साथ कैसे बिहेव करें, इन्वायरमेंट कैसा रखें घर में, ताकि जो बच्चा है वो नॉर्मल हो सके, ठीक है, नॉर्मल हो जाए वो पहले से। दूसरा, उसको पर्सनल जो है ट्रेनिंग दी जाए। पर्सनल ट्रेनिंग से मतलब है कि उसके साथ बैठ के व्यक्तिगत बात की जाए कि बच्चे क्या हो गया, कैसे हो गया, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि तारे ज़मीन पे आमिर खान जो सिखाता है बच्चे को, वो खुद सिखाता है पर्सनल तरीके से, है ना, वो टीचर पर डिपेंड नहीं होता कि टीचर जो है बाकी की वो सिखाएंगे उसको, वो खुद उस चीज़ पर देखता है कि जो भी उसके साथ दिक्कतें होती हैं वो उसको सलूशन निकालता है उन चीज़ों का, है ना, बैठ के बात करता है उस बच्चे से, समझता है, उसको फील करता है, वो सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती है ना।
जिससे कि सोल्यूशन निकालना ईजी हो जाता है ना। क्योंकि बच्चे जो हैं गेम्स के द्वारा ये सब चीज़ों से सीखते हैं चीज़ों को, है ना। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उनमें मन नहीं लग पाता, तो उन बच्चों को के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे गला पता नहीं क्यों दब रहा है आज। बहुत देर से पानी नहीं पिया मैंने, वीडियो बनाने के बाद ही पीऊँगा आप लोगों के लिए। अब पानी पीऊँगा तो वेट हो जाएगा। देखो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माँ बाप जो होते हैं उनसे बैठ के डिस्कशन करना, ठीक है, समस्या सुनना उनके बारे में कि बच्चा जो है आज ऐसा है तो क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या आप आपस में फ़ाइट करते हो, ठीक है, या कोई ड्रिंक करता है आप में से, किस तरीके का, ये जो घर में जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। तो ये काम क्या है, किसका है, मनोवैज्ञानिक का है। वो पूछे बैठ के उनसे, ठीक है, पेरेंट्स से कि उनकी गलती क्या है, क्यों ऐसा बच्चा हो गया है। क्योंकि कोई ना कोई रीज़न्स होता है। बच्चे जो चेंज होते हैं, उनकी मानसिक जो स्थिति होती है ख़राब होती है, वो इसी वजह से होती है कि फैमिली में कोई ना कोई दिक्कत है, लोचा है, जो कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, दबाव डाल रहा है। जैसे कि तारे ज़मीन पर मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ उस वाली एक मूवी का। उसमें जो उसका बाप होता है वो मतलब अजीब सा होता है। उसको क्या चाहिए, बस बच्चा पढ़े पढ़े पढ़े। वो समझना नहीं है उसको कि बच्चे के अंदर क्या दिक्कत है। क्योंकि उसके पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत समझदार है, एक बच्चा जो है थोड़ा मतलब मानसिक रूप से कमज़ोर है। तो उसको बड़ा बच्चा दिखाई दे रहा है कि वो तो ये सब कर रहा है, तू तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो कंपटीशन भी पैदा करते हैं कुछ पेरेंट्स आपस में बच्चों के। उससे भी जो है बच्चे काफ़ी हद तक जो है चीज़ें मतलब उनके लिए ख़तरनाक हो जाती है ना। तो वो भी ध्यान देने की बात है। और ये सारी अगर कुछ फैमिली में ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो घर में रहते ही नहीं हैं, बाहर रहते हैं। उन्होंने अपने बच्चे के लिए जो है एक मैड रख रखी है, वही उसका देखभाल करती है, खाना वगैरह देना वो सब। और क्या पता वही मैड जो है जो घर में जो काम करती है उसने उस बच्चे के मतलब कुछ ना कुछ कर रखा हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं सामने आती हैं। उसको मतलब मारती हो, पीटती हो, ये डराती हो कि तू अपने माँ बाप से बोलेगा तो मैं तेरे को और मारूंगी, ठीक है। तो ये सारे जो है रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इनकी ज़रूरत है आज समाज में, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो चाहता हूँ कि ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये आए स्कूलों में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।